Hello students, I'm your Shilpa ma'am and today I'm going to teach you your Sanskrit lesson number 8 Kashayanam Kaha Aparadaha means what is the fault of saffron clothes? What is the fault of saffron clothes? जो लिखा है काका साहेब कालेलकर ने, तो काका साहेब कालेलकर worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him and to exchange idea with him. तो काका साहेब कालेलकर जो हैं उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया है बहुत लंबे समय तक एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे विथ हिम, उनके साथ रहने का उनको मौका भी मिला है, उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला है और उनके साथ अपने आइडियाज़ जो है, अपने विचार जो है वो एक्सचेंज करने को, ठीक है, यानी गांधी जी के विचार उन्होंने पाए हैं, उनके विचार गांधी जी ने पाए हैं, ऐसे एक्सचेंज करने का भी उनको मौका मिला है. ऑफ द मैनी इंसिडेंट्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे जो प्रसंग हैं काका साहेब कालेलकर काका साहेब कालेलकर के पास उस समय के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं बिकॉज ऑफ हिज लिटरली प्रोइज. ठीक है, लिटरली प्रोइज मतलब उनका जो पराक्रम है, लिटरली मतलब साहित्यिक, ठीक है, तो उनका जो साहित्यिक पराक्रम है उसकी वजह से गिवन एस्थेटिक फॉर्म ऑफ मैनी ऑफ देम, तो उनमें से कई सारे जो हैं प्रसंग उसको उन्होंने साहित्यिक प्रतिभा दी है. ठीक है, यानी कि उन जिसकी कदर हो ऐसे एस्थेटिक फॉर्म, ठीक है, साहित्यिक रूप दिया है उन्होंने. ऑफ दिस, इनमें से ऑफ दिस, इन सब को मैनी प्रोवाइड अस विथ इंस्पिरेशन इवन टुडे. इनमें से कई ऐसे जो प्रसंग हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं. वन सच इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच वॉज रिटन बाय काका साहेब कालेलकर इन गुजराती. वन सच इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, ऐसा ही एक रसप्रद प्रसंग जो काका साहेब कालेलकर ने गुजराती में लिखा था, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सिंपल संस्कृत. वो यहाँ सिंपल संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है, उसका भाषांतर किया गया है. एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हियर एज अ लेसन. उसमें से कुछ काप को करके, एडिट करके फिर यहाँ पर पाठ स्वरूपे यहाँ पर रजू किया गया है. द मेन मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वन शुड नॉट अलाउ वंस पोजिशन टू बिकम an obstacle in the process of social service. यहाँ से हमें ये मोरल मिलते हैं, ये सीख मिलती है कि ये जो स्टोरी है वो हमें ये कहती है कि किसी को अपना जो है, अपना स्थान, अपनी पोजीशन मतलब अपना हुद्दो, ठीक है, अपना जो पोजीशन है, अपना जो हुद्दा है उसको सोशल सर्विस के बीच में बाधा, उसको बीच में लाके सोशल सर्विस में यानी सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए. मोर ओवर, उपरांत हमें कहते हैं, ऑल ऑफ अस शुड ऑल्सो रियलाइज दैट देर इज़ नो परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड अटायर. और हम सबको कहते हैं कि हमें ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए, हमें ऐसी वास्तविकता जान लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसी परमानेंट, ऐसा कोई भी कायमी संबंध नहीं है धर्म और ड्रेस के बीच में. ठीक है, जैसे कि ग्रीन ड्रेस पहना तो वो मौलवी जी है, या फिर कोई फ़कीर है, या फिर केसरी वस्त्र डाला तो ये साधु है, ऐसा हमें सोच लेना नहीं चाहिए. ये भी हम यहाँ पर कहते हैं. तो आइए आगे देखते हैं. आगे हमें कहते हैं, अब इसका ट्रांसलेशन है कि महात्मा गांधी महोदय, पहले मैं हिंदी में आपको समझाऊंगी, उसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करूंगी पूरे पैरा का. तो महात्मा गांधी महोदय स्वातंत्र्य आंदोलनम प्रारभत. महात्मा गांधी जी ने
स्वातंत्र्य की चळवळ शुरू की थी। अस्य आंदोलनस्य निखिल अपि व्यवहारः प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत्। तो इस आंदोलन का निखिल यानी कि सारा व्यवहार जो है वो शुरुआत के दिनों से प्रारंभेषु दिवसेषु यानी शुरुआत के दिनों में साबरमती आश्रम में से ही चलता था। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् आगच्छत्। एक दिन स्वामी सत्यानंद वो आश्रम में आए। सः देशस्य स्वतन्त्रार्थं कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सह देशस्य स्वतंत्र अर्थम कार्यरतः, वो देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हुए गांधी महोदय के कार्य से बहुत प्रभावित हुए थे और खुश भी हुए थे। सह गांधी महोदया या गांधी महोदया अया अकथयत् अहं भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि। ठीक है, तो वो गांधी महोदय के पास जाते हैं और कहते हैं, गए और उन्होंने कहा भवतः आश्रमे यानी आपके आश्रम में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ और रेसिडेंस यानी कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं मम अपि महती इच्छा वर्तते। वो कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना ये मेरी भी मम अपि यानी कि मेरी भी महती इच्छा वर्तते, मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा है। तो मैं भी देश की फ्रीडम के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। महात्मा गांधी महोदयः स्वातंत्र्य आंदोलनं प्रारभत। द ग्रेट महात्मा गांधी स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट। आंदोलनस्य निखिलः अपि व्यवहारः प्रारम्भेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत्। द होल कंडक्ट, होल यानी निखिल, कंडक्ट यानी व्यवहार, द होल कंडक्ट ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट यानी आंदोलन, went on from Sabarmati ashram in the early days. एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् आगच्छत्। वन डे, एकस्मिन् दिवसे यानी कि वन डे स्वामी सत्यानंद केम टू आश्रम। सः देशस्य स्वतन्त्रार्थं कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्। He was very pleased and impressed by the work of Mahatma Gandhi, who was engrossed in the work for the freedom of country. ठीक है, कार्यरतः यानी कि engrossed, बराबर, engrossed in the work। अब कहते हैं सह गांधी महोदया आयक अकथयत् अहं भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि। He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. ठीक है, देशस्य स्वतन्त्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते। I have also a great desire, महती इच्छा यानी कि a great desire to work for the freedom of the country. देखो यहाँ पिक बताया गया है आपको महात्मा गांधी जो है उनका और स्वामी सत्यदेव का। ठीक है, इसके बाद आता है इसके नीचे वाला पैरा। तो उसमें कहते हैं, तो ये पैरा भी पहले पूरा पैरा कंप्लीट करूंगी, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करूंगी। ठीक है, सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्। सत्यदेव का जो प्रस्ताव था वो गांधी जी स्वीकार करते हैं।
गांधी महोदयः अकथयत्, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने कहा, साधु यानी कि सारो, ओके, स्वागतम अत्र भवतः यानी कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, आओ, आश्रम अयम भवत एव, आश्रम अयम भवत एव यानी कि ये आश्रम आपका भी है, किंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्वं भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः, परंतु आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको ये आपका जो भगवा वस्त्र है उसका त्याग करना पड़ेगा। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यान्वितः स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत्। गांधी जी का ये आदेश सुनते ही स्वामी सत्यदेव जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए और मन में ही गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। किंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषम न अप्रकटय, ठीक है, तो क्या कहते हैं, परंतु उन्होंने गांधी जी के आगे पुरतः यानी सामने, गांधी जी के सामने उनका जो गुस्सा था वो प्रकट नहीं किया। सह अकथयत, उन्होंने कहा, कथम काषाय वस्त्राणां त्यागः, क्यों ये भगवा वस्त्र का हमें त्याग करना पड़ेगा। काषाय वस्त्राणां को अपराधः, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ सैफरन क्लोथ, यानी ये भगवा वस्त्र न का क्या गुनाह है। अहम सन्यासी जनः, मैं सन्यासी हूँ, और जैसे कि आप जानते हैं सन्यासिनः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, सन्यासी साधु जो होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, परिधारयन्ति यानी कि धारण करते हैं। अहम काषाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुं कथम प्रवृत्तो भवामि, तो फिर मैं काषाय वस्त्राणां यानी कि भगवा वस्त्र का त्याग क्यों करूं। ठीक है, अभी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्, महात्मा गांधी accepted Satyadeva's proposal. Gandhi Mahodayah akatayat, Mahatma Gandhi said, Sadhu, swagatam atra bhavatah. Fine, you are welcome here. Ashrama ayam bhavata eva. This ashram is surely yours. But किंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्वं भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः, बट बिफोर एंटरिंग आश्रम गिविंग अप योर सेफ्रॉन क्लोथ्स। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यान्वितः स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत्। Having heard Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadeva was surprised and got angry in his mind. किंतु सः गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषं न अप्रकटयत्, but he did not express his anger in front of Gandhiji. सः अकथयत्, he said, कथं काषाय वस्त्राणां त्यागः, why giving up saffron clothes, काषाय वस्त्राणां कः अपराधः, what is fault या फिर what is wrong in saffron clothes। अहम सन्यासी जनः, I am सन्यासी। सन्यासिनः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, the sannyasis wear the saffron clothes। अहम काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि, how can I ready, yes, प्रवृत्तो भवामि यानी कि ready, to become ready, ठीक है। How can I ready to give up the saffron clothes। फिर आगे की जो दो लाइन है वो और लास्ट वाली लाइन, तीनों का मैं साथ में ट्रांसलेशन लूँगी, ठीक है। तो स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांतस्वरेण गांधी महोदयः अकथयत्। स्वामी सत्यदेव के वचन सुनकर शांत आवाज में बिल्कुल कामली गांधी जी कहते हैं, या गांधी जी ने कहा, अकथयत यानी पास्ट टेंस, कहा, भवता भवता यत् उक्तं तत्
सत्यमस्ति, तुमने अभी जो कहा वो बिल्कुल सच है, किन्तु भवान् संन्यासस्य त्यागं करोतु इति न मम आशयः। परंतु आप संन्यास का त्याग करो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा मेरा कोई आशय नहीं है। केवलम काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि, मैंने सिर्फ यही कहा कि ये जो भगवा वस्त्र है उसका त्याग करो, संन्यास का त्याग नहीं करना है आपको। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यम अजानानः, मतलब न जानते हुए, ठीक है। गांधी जी के कहने का तात्पर्य न जानते हुए सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः, सत्यदेव सोचने लगे। मौनम च अवलंबितवान, यानी कि उन्होंने मौन धारण कर दिया। पहले सोचने लगे और फिर मौन धारण कर दिया। तो आइए अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शान्तस्वरेण गांधी महोदयः अकथयत्। Having heard the speech of Swami Satyadeva, Gandhiji said in a calm voice, "Bhavata yat yuktam tat satyam asti. What is said by you is true. किंतु भवान् संन्यासस्य त्यागं करोतु इति न मम आशयः. But my intention is not that you should give up sannyas. केवलं काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि. I am only asking you to give up the saffron clothes." गांधी महोदयस्य कथनतात्पर्यम् अजाननः सत्यदेवः विचारमुद्रायां स्थितः मौनं च अवलम्बितवान्. Not knowing the intention behind Gandhiji's word, Satyadeva stood looking thoughtful and resorted to silent, यानी कि उन्होंने मौन धारण कर लिया। इसके बाद जो पैरा है वो थोड़ा ब्लर है यहाँ पर, तो आप अपनी बुक साथ में रखना, क्योंकि आई थिंक लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है इसीलिए। तो तस्य तादृशी मनोदशाम् अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय अकथयत्। ठीक है, तस्य तादृशी मनोदशा अवगम्य, उनकी ऐसी मनोदशा को देखकर गांधी जी स्वकीय आशयं स्पष्टं कर्तुं, उनका जो आशय था वो स्पष्ट करते हुए शांत भाव से और मृदु भाषा में सत्यदेव को कहा उन्होंने। ठीक है, क्या कहा? शृणोतु भवान सावधानेन मनसा, कि आप ध्यान से सुनो मुझे। वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्म। एक्चुअली स्म पीछे आता है तो हाँ पास्ट टेंस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्म, हम जो है वो लोगों की सेवा में प्रवृत्त है। हाँ, हम लोग जो है वो लोगों की सेवा करने के लिए हैं। ठीक है, एतद् एव अस्माकं ध्येयमस्ति, यही हमारा ध्येय है। भवान् जानाति एव यत् अस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। तो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोग जो है वो भगवा वस्त्र जो धारण किए हुए सन्यासी है उसकी सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। यदा भवान् सेवाकार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा, अगर हाँ यदा भवान् जो आप सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति, सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना चाहते हैं, तो काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा, भगवा वस्त्र धारण किए हुए आपको देखकर, एकतः ते भवतः सेवा कार्य न अंगीकरिष्यन्ति, एक और से वो आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अपरतः दूसरी ओर,
ते भवतः सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति, वो आपकी सेवा करने में लग जाएंगे। अनेन किम अस्माकं ध्येयस्य हानिः न भविष्यति, और इससे क्या हमारे ध्येय का नुकसान नहीं होगा। संन्यासः तो मनोगतः संकल्पः एव, संन्यास तो हमारे मन का संकल्प है। तस्य परिधानेन सह संबंधः कया अपि दृष्टया न योग्यः, उसका परिधान के साथ संबंध कोई भी एंगल से या फिर कोई भी दृष्टि से योग्य नहीं है। अहम निश्चित मन्ये यत् काषाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्यागः नैव भविष्यति। तो वो कहते हैं कि मैं निश्चित होकर कहता हूँ कि तुम्हारे जो भगवा वस्त्र है उसका त्याग करने से तुम्हारे संन्यास का त्याग नहीं होगा। अतः विचारयतु भवान, इसीलिए तुम सोचो। तदनंतरम यत् योग्यम तत् करोतु, उसके बाद जो आपको योग्य लगता है वही करो। फिर कहते हैं गांधी महोदयस्य एतत् दृश्य वचनम श्रुत्वा, ओके वो लास्ट में लेते हैं। चलो तो पूरा ये जो पैरा है उसका सबसे पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तस्य तादृशीं मनोदशाम् अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय अकथयत्। हैविंग अंडरस्टूड हिज मेंटल कंडीशन, हैविंग अंडरस्टूड माना अवगम्य, ठीक है, क्या मनोदशा यानी मेंटल कंडीशन, ठीक है। हैविंग अंडरस्टूड हिज मेंटल कंडीशन, गांधी जी स्पोक क्वाइटली, शांत भावेन, एंड मृदु भाषया एंड सॉफ्टली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट ही हैड इन हिज माइंड, ठीक है। गांधी जी के मन में क्या है वो अब बता रहे हैं। शृणोतु भवान सावधानेन मनसा, प्लीज लिसन विथ अटेंटिव माइंड। सावधानेन मनसा यानी कि अटेंटिव माइंड। वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः। वी हैव सेट आउट टू सर्व अदर्स। एतद् एव अस्माकं ध्येयम् अस्ति। दिस इज अलोन इज अवर एम, या फिर दिस इज ओनली इज अवर एम। भवान जानाति एव यत् अस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। You surely know that in our country people are always eager, उत्सुकता यानी eager, और सदैव यानी always. People are always eager to serve the sannyasis. To serve the sannyasis wearing saffron clothes. और लोग सन्यासी किसे मानते हैं? जिन्होंने सैफ्रॉन क्लोथ पहने हैं उसी को लोग सन्यासी मानते हैं। यदा भवान सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवा कार्यं न अंगीकरिष्यन्ति। तो वो क्या कहते हैं? When you will start the work of serving, seeing you with the saffron clothes, they will not accept you doing the work of service, ठीक है। They will not accept you doing the work of service for them. आप उनके लिए सेवा का कार्य करते हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। अपरतः ते भवतः सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। और क्या कहते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, अपरतः यानी उल्टानो, ऑन द कॉन्ट्ररी दे विल बी एक्टिवेटेड टू सर्व यू, ठीक है। तो कहते हैं अनेन किम अस्माकं ध्येयस्य हानिः न भविष्यति। बाय दिस इट विल नॉट डिस्ट्रक्ट अवर एम, ठीक है, इट विल नॉट स्पॉइल अवर एम। संन्यासः तु मनोगतः संकल्पः एव। संन्यास इज मियरली अ मेंटल रिसॉल्व, ठीक है, संकल्प यानी रिसॉल्व। तस्य परिधानेन सह संबंधः
कयापि दृष्टया न योग्यः. It is not proper by any angle to connect it with what one wears. अहं निश्चितमन्ये यत् काषायवस्त्राणां त्यागेन सन्न्यासत्यागः नैव भविष्यन्ति. अहं निश्चितमन्ये यानी undoubtedly I think that by giving up the saffron clothes the sannyas is not renounced. The sannyas is not give up. बराबर. अतः विचारयतु भवान् तदनन्तरं यत् योग्यं तत् करोतु. So please think it then do. So please think it then do whatever is right. अब लास्ट वाली 2 लाइन देखते हैं. गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः. गांधी जी के ऐसे वचन सुनकर स्वामी सत्यदेव का जो संशय था, डाउट था, वो उसी वक्त समाप्त हो गया. सः काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मानं योजितुं सन्नद्धः अभवत्. वो अपने भगवा वस्त्र का त्याग करके अपने आप को सेवा कार्य में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं. गांधी महोदय से एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः. Hearing that words of Gandhiji, Swami Satyanand's doubt instantly cleared. Swami Satyanand's doubt is instantly cleared. सः काषायवस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकारी आत्मानं योजितुं सन्नद्धः अभवत्. He became ready. ठीक है, सन्नद्धः अभवत् यानी कि he became ready to involve himself in work of service, giving up the saffron clothes. So here we complete our lesson number 8. And next lesson में मिलते हैं. तब तक के लिए goodbye.